खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार हुई बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। नोएडा में शुक्रवार देर रात से ही लगातार तेज बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश के चलते सड़कों पर लबालब पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया। कई जगह जल जमाव होने से गाड़ियां भी फंस गई। तेज बारिश के चलते नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के सामने रोड पर जमकर जलभराव हो गया। ग्रेटर नोएडा में रात में हुई बारिश ने प्राधिकरण के विकास के दावों की पोल खोल दी है। ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टरों में जमकर जलभराव हुआ। बीटा 1 सेक्टर में भी जलभराव होने से लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। गाजियाबाद में भी बारिश के चलते नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। पटेल नगर में पानी भर जाने से वहां लोगों को काफी दिक्कतें हुई। बारिश के चलते भारत सिटी सोसाइटी की बाउंड्री टूटी। बाहरी नाले का पानी सोसाइटी में पहुंचा। और दिल्ली में बारिश ने एक बार फिर से आफत बरपा दी है। शुक्रवार रात से हुई बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। राजधानी दिल्ली की सड़कें सैलाब नजर आई। जलभराव से लोगों को मुसीबत भी झेलनी पड़ी। बारिश के बाद भारी जाम ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। आखिर किस तरह से बारिश ने दिल्ली को बेहाल किया, ये रिपोर्ट देखिए आप। भारी बारिश से जलमग्न दिल्ली, नालों में उफान, सड़कों पर सैलाब, डूबे वाहन, रफ्तार पर लगी ब्रेक, पानी के बाद जाम से जूझे लोग, रिकॉर्ड बारिश ने खोली पोल। बारिश ने एक बार फिर से दिल्ली को दरिया बना दिया। कई इलाकों में भारी बारिश ने दिल्ली को पानी कर दिया। सड़कों पर सैलाब नजर आया। बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी तो कहीं हादसों ने दिल्ली वासियों को सहमा दिया। इन 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं साकेत, बख्तावरपुर, महरौली, पुल प्रहलादपुर, खानपुर, संगम विहार, बदरपुर और सीलमपुर। जहां भी नजर डालें आफत की बारिश नजर आ रही है। हर जगह लोग जल भराव से जूझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 10 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश के बाद राजधानी दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं, जहां पर जल भराव की समस्या नजर आ रही है। कई इलाकों में सड़क पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। साथ ही जल भराव के कारण कई वाहन खराब हो गए। महरौली बदरपुर रोड की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर जल जमाव के कारण लोग पैदल निकल कर आ रहे हैं और बारिश से जाम लग चुका है। खानपुर से आ रहे थे प्याजा कॉलोनी से, ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस जा रहे थे। जाम इतना है, आप फंस चुके हैं, पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे? अब क्या करूँ, वापसी जाना पड़ेगा। गाड़ी बंद हो गई थी सर, इसलिए साइड में आया, निकल रहे थे सीधे। बड़े बड़े वादे दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन सर वादे तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन काम भी तो होना चाहिए ना। बख्तावरपुर के सुभाष चौक से बख्तावरपुर फिरनी रोड पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली। जल भराव के चलते यहां कई वाहन खराब हो गए। बाहरी दिल्ली के बख्तावरपुर गांव की बात करें तो इस गांव में कभी भी वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार ये बख्तावरपुर गांव भी जल भराव की समस्या से अछूता नहीं रहा। लगातार 10 घंटे की बारिश के बाद में बख्तावरपुर के चारों तरफ पानी भर गया, जहां पर जो वाहन थे वो पानी के अंदर बंद हो गए। बारिश के बाद हुए वाटर लॉगिंग का ये नजारा साउथ दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन परिसर का है, जहां आप देख सकते हैं कि चारों ओर 3 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। मेट्रो स्टेशन में जाने वाले लोग और बाहर आने वाले लोग कितने परेशान हो रहे हैं। उन्हें किसी भी हालत में इस जमा पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मैं साकेत मेट्रो स्टेशन आई हूँ। यहाँ पर इतना पानी है कि हमारी आधी बाइक डूब गई है। गिरने की प्रॉब्लम है। अब ये नहीं पता उस पानी में कितना गैप है, कितने गड्ढे हैं, क्या है, क्या कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हो। अब अभी आप देख सकते हो हम डूब के इतना ट्रबल करके आ रहे हैं। मैं साकेत मेट्रो पे हूँ अभी, और हम लोग अभी 2 दिन पहले ही शिफ्ट किए यहाँ पे। एंड मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे तो इलाका अच्छा है, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं थी बारिश में इतनी दिक्कत होती है यहाँ पे। पुल प्रहलादपुर अंडरपास के पास तकरीबन 7 से 8 फीट पानी भर जाने की वजह से दिल्ली पुलिस ने यातायात को रोक दिया। पिछले महीने ही यहाँ भरे पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी हम पुल प्रहलादपुर पर मौजूद है और जहाँ सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। कल शाम से हुई बारिश के बाद जो यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना जल भराव हो चुका है। लगभग इस पुल जो अंडरपास है, इस अंडरपास में बताया जा रहा है कि 7 से 8 फीट तक पानी भर चुका है।
दिल्ली में हुई कुछ घंटों की बारिश ने बीते करीब 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2009 के बाद ये पहली बार अगस्त महीने में इतनी बारिश दर्ज की गई है। बारिश ने उन अधिकारियों की पोल खोल दी है जो ये दावा कर रहे थे कि बारिश से निपटने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और हिंसा के दौरान और कोरोना काल में हमारे जाबाज सेना के जवान जिस साहस और ईमानदारी का परिचय देते हैं उसका कोई सानी नहीं है। कोरोना काल में भी अपनी अहम भूमिका अदा कर मानवता का एक संदेश देने वाले इन जवानों को बहनों ने कलाई में राखी बांधकर बड़ा सम्मान दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुश्ता रोड पर भी RAF 103 बटालियन में कोरोना योद्धाओं को कई बहनों ने राखी बांधी। बहनों के राखी बांधने पर बटालियन के जवानों में खुशी। इस मौके पर सेना के जवानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम अपने घर से बहुत दूर ड्यूटी निभा रहे हैं। जिस तरह से हम अपने देश की सेवा करते हैं उसी तरीके से हम अपनी बहनों की सुरक्षा करने का दावा करते हैं। हम बेहद खुश हैं कि हमारी बहनों ने आकर बटालियन में राखी बांधी और हमें अपने परिवार के जैसा महसूस किया। भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर हमारे क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर यहाँ आकर हमारे जवानों के बीच रक्षाबंधन का जो त्यौहार उन्होंने सेलिब्रेट किया है, इसके लिए हमारे जवान और ये वाहिनी अपनी सभी इन बहनों की आभारी हैं और क्षेत्र की सभी जनता के आभारी हैं। और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की कलाइयां सूनी ना रहे, इसके लिए बीजेपी महिला नेताओं ने एम्स और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की कलाइयों पर राखी बांधी। बता दें कि अस्पतालों के कई डॉक्टरों को राखी पर छुट्टी नहीं मिली। कोरोना के खतरे के बीच राखियां भी नहीं पहुंच पाई। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष योगिता सिंह, बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री टीना शर्मा समेत कई महिला कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की कलाई पर राखी बांधी और उनका तिलक किया। डॉक्टरों ने भावुक होकर महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्हें गिफ्ट भी दिए। हिंदुस्तान ने ये देखा है कि डॉक्टर्स हमेशा अग्रणी रहे हैं और डॉक्टर्स सेवा कार्यों में, क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है, वो छुट्टी नहीं ले सकते, वो हड़ताल नहीं कर सकते। ये सारे उनके मैंडेट में और उनके कहीं ना कहीं क्लासिफाइड है कि डॉक्टर्स को सिर्फ तभी छुट्टी मिल सकती है जब डॉक्टर्स को परमिशन हो। तो ये इस तरह का काम है जिसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। एक बहन एक बंधन सूत्र बांध के अपने भाई से अपनी रक्षा की आश्वासन लेती है, लेकिन अब समय जो है वो इन डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करने का है, इन स्वीपिंग अटेंडेंट्स को फैसिलिटेट करने का है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक बहन ने बड़ा संदेश दिया है। रक्षाबंधन के पर्व पर सीलमपुर में रहने वाली एक बहन जब अपने भाई को राखी बांधने गई तो उसको पता चला कि उसके भाई को अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। इसके बाद बहन ने भाई से कहा कि वो पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, तभी राखी बांधूंगी। बहन की इस बात को भाई मान गया और दोनों शास्त्री पार्क इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां बहन ने पहले भाई को कोरोना का टीका लगवाया, फिर उसकी कलाई पर राखी बांधी। ज्योति नाम की इस युवती ने बताया कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हर भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा लेता है, लेकिन जब भाई ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो आपकी बहन की कैसे सुरक्षा करेगा। ऐसे में उनकी सभी भाइयों से अपील है कि वो कोरोना का टीका लगवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। मैं ज्योति सीलमपुर से, और आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है जिस पर मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के यहाँ पर आई थी और मुझे पता लगा कि भाई ने दोनों में से एक भी डोज नहीं लगवाया, वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, जबकि मुझे दोनों वैक्सीनेशन लग चुके हैं। भाई से मैंने कहा कि आज जब आप राखी बंधवाओगे तो मुझे गिफ्ट ना देकर आप मुझे वचन दो कि आप वैक्सीनेशन करवाएंगे। पहले मैंने इनको वैक्सीनेशन करवाया, उसके बाद ही इनको राखी बांधी है। बहन ने कहा था कि राखी बांधूंगी जब आप वैक्सीन लगवाओगे, इसलिए बहन ने आज राखी बांधी, उसके बाद मैंने वैक्सीन लगवा ली। राखी का त्यौहार भाई बहन के बीच का सबसे पावन त्यौहार है जिसको पूरा देश बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। बंधन है वचनों का, भाई और बहन के बीच एक दूसरे की रक्षा करने का। लेकिन पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से जिस तरह से महामारी ने हमारे जीवन में स्थान पा लिया है, उसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ गई उससे भी सुरक्षा करने की। आज हमारे पास कुछ भाई बहन ऐसे आए
जिनसे बातचीत करने पर मुझे पता चला कि इनमें से कुछ लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया था और इनकी इच्छा ये थी कि पहले वैक्सीन लिया जाए और उसके बाद ही राखी बांधा जाए। तो ये बहुत ही हमें आज के इस खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।